आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष गोपों के द्वारा श्री कृष्ण के विषय में संदेह पैदा होना, विवाद होना और उस विवाद को श्री नंदराज एवं वृषभानु वर के द्वारा उसका समाधान किया जाने का वृतांत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह श्री गर्ग संहिता के 5वें अध्याय में दिया हुआ यह वृतांत आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृतांत है। बने रहिए आप इस वृतांत के अंत तक मेरे साथ। तो दोस्तों, बिना समय गवाए इजाज़त दीजिए ताकि यह वृतांत शुरू किया जा सके। दोस्तों, श्री नारद जी कहते हैं कि एक समय समस्त गोप और गोपियों ने नंद नंदन के उस अद्भुत चरित्र को देखकर यशोदा सहित नंद के पास जाकर कहा। क्या कहा? गोप बोले कि हे यशोदा में गोपराज, आपके वंश में पहले कभी कोई ऐसा बालक नहीं पैदा हुआ जो पर्वत उठा ले। तुम स्वयं तो एक शिलाखंड भी 7 दिन तक नहीं उठाकर खड़े रह सकते, कहाँ तो 7 वर्ष का बालक और कहाँ उसके द्वारा इतने बड़े गिरिराज को अपने हाथ पर उठाए रखना। इससे तुम्हारे इस महाबली पुत्र के विषय में हमें शंका पैदा हो गई है। जैसे गजराज एक कमल उठा ले और जैसे बालक गोबर छत्ता हाथ में ले ले, उसी तरह इसने खेल खेल में ही एक हाथ से गिरिराज पर्वत को उठा लिया था। यशोदे, तुम गोरी हो और नंद जी तुम भी सुवर्ण सदृश गौर वर्ग के हो, किंतु यह श्याम वर्ण का बालक उत्पन्न हुआ है। इसका रंग रूप इस कुल के लोगों से सर्वथा विलक्षण है। यह बालक तो ऐसा है जैसे क्षत्रियों के कुल में पैदा हुआ हो। बलभद्र जी भी विलक्षण हैं, किंतु इनकी विलक्षणता कोई दोष की बात नहीं है, क्योंकि इनका जन्म चंद्रवंश में हुआ है। यदि तुम सच सच नहीं बताओगे तो हम तुम्हें जाति से बहिष्कृत कर देंगे, यानी कि निष्कासित कर देंगे अपनी जात से। या यह बताओ कि गोपकुल में इसकी उत्पत्ति कैसे हो गई। यदि नहीं बताओगे तो हमसे तुम्हारा झगड़ा हो जाएगा। दोस्तों, संशय, जब शक आ जाता है ना कि यशोदा जी गोरी हैं और नंदराज भी गेहूं रंग के हैं और श्री कृष्ण सांवले कहाँ से आ गए, बहुत बड़ा शक है। इस पर नारद जी कहते हैं कि गोपों की बात को सुनकर यशोदा जी तो भय से कांप उठी, किंतु उस समय क्रोध से भरे हुए गोप गणों से नंदराज बोले, इस प्रकार बोले। क्या बोले? नंदराज बोले कि हे गोप गणों, मैं एकाग्रचित होकर गर्ग जी की कही हुई बात ही आपको बता रहा हूँ, जिससे तुम्हारे मन की चिंता और मन की व्यथा शीघ्र ही दूर हो जाएगी। पहले कृष्ण शब्द के अक्षरों का अभिप्राय क्या है, यह सुनिए। ककार कमलाकांत का वाचक है, ऋकार राम का बोधक है, शकार श्वेत द्वीप निवासी, शकार श्वेत द्वीप निवासी छठविद ऐश्वर्य गुणों के स्वामी भगवान विष्णु का वाचक है। णकार साक्षात नरसिंह स्वरूप है। अकार उस अक्षर पुरुष का बोधक है जो अग्नि को भी पी जाता है। अंत में जो विसर्ग नामक 2 बिंदु हैं, ये नर और नारायण ऋषियों के प्रतीक हैं। ये 6 पूर्ण तत्व जिस परिपूर्णतम परमात्मा में लीन हैं, वही साक्षात कृष्ण है। इसी अर्थ में इस बालक का नाम कृष्ण रखा गया है। युग के अनुसार इसका वर्ण सतयुग में शुक्ल, त्रेता में रक्त और द्वापर में पीत
होता आया है। इस समय द्वापर के अंत और कलयुग के शुरुआत का समय है। यह बालक कृष्ण रूप को प्राप्त हुआ है। इस कारण से यह नंदनंदन कृष्ण नाम से विख्यात है। 5 ज्ञानेंद्रियां तथा मन बुद्धि चित्त, ये 3 प्रकार के अंतःकरण 8 वसु कहे गए हैं। इनके अधिष्ठाता देवता भी इसी नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हीं वसुओं में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर ये श्री कृष्णदेव ही चेष्टा करते हैं, इसलिए इन्हें वासुदेव कहा गया है। वृषभानुनंदिनी राधा जो कीर्ति के भवन में प्रकट हुई हैं, उसके साक्षात पति यही हैं, इसलिए इन्हें राधापति भी कहा गया है। ये साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं और सर्वत्र व्यापक होते हुए भी स्वरूप से गोलोक धाम में विराजते हैं। नंद वे ही ये भगवान भूतल का भार उतारने, कंस आदि दैत्यों को मारने तथा भक्तों का पालन करने के लिए तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। भरतवंशी नंद इस बालक के अनंत नाम हैं, जो वेदों के लिए भी गोपनीय हैं तथा इसकी लीलाओं के अनुसार भी बहुत से नाम विख्यात होंगे। अतः इसके कितने ही महान विलक्षण कर्म क्यों न हो, इसके संबंध में कोई विस्मय नहीं करना चाहिए। गोपगण अपने पुत्र के विषय में गर्ग जी की कही हुई इस बात को सुनकर मैं कभी संदेह नहीं करता। क्योंकि पृथ्वी पर वेद वाक्य और ब्राह्मण वचन ही प्रमाण हैं। इस पर गोप बोले कि यदि महामुनि गर्गाचार्य आपके घर आए थे, तब उसी समय नामकरण संस्कार में तुमने भाई बंधुओं को क्यों नहीं बुलाया? चुपचाप अपने घर में ही बालक का नामकरण संस्कार करा लिया। यदि यही अच्छी रीति है कि सारा कार्य घर में चुप गुप ही कर लिया जाए। इस पर नारद जी कहते हैं कि राजन, यों कहकर क्रोध से भरे हुए सारे गोप नंद मंदिर से निकलकर वृषभानुवर के पास गए। वृषभानुवर नंदराज के साक्षात सहायक थे, तथापि इसकी परवाह न करके जातीय संगठन के बल से उन्मत्त हुए गोप उनके पास जाकर बोले वृषभानुराज के पास। क्या बोले? गोपों ने कहा कि हे वृषभानुवर, तुम हमारे जाति वर्ग में प्रधान और महामनस्वी हो, अतः गोपेश्वर भूपाल, तुम नंदराज को जाति से अलग कर दो। इस पर श्री वृषभानुवर बोले कि हे नंदराज, इसमें नंदराज का क्या दोष है जिससे मैं उनको त्याग दूं? नंदराज तो समस्त गोपों के प्रिय, अपनी जाति के मुकुट और मेरे भी परम प्रिय हैं। इस पर गोप बोले कि राजन महामते, यदि तुम नंदराज को नहीं छोड़ोगे तो हम सभी ब्रजवासी तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हारे घर में कन्या बड़ी आयु की होकर विवाह के योग्य हो गई है और तुमने हमारी जाति के प्रधान होकर भी धन संपत्ति के मद में मतवाले होकर अब तक उसे किसी श्रेष्ठ वर के हाथ में नहीं सौंपा है, इसलिए तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ गया है। महामते, हे नरेश, आज से हम तुम्हें जाति भ्रष्ट तथा अपने से अलग मान लेंगे, नहीं तो शीघ्र ही नंदराज को छोड़ दो। इस पर वृषभानुवर ने कहा कि गोपगणों, मैं एकाग्रचित होकर गर्ग जी की कही हुई बात बता रहा हूँ, जिसे शीघ्र ही तुम्हारी चिंता व्यथा दूर हो जाएगी। क्या उन्होंने बताया कि असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति लोकेश्वर परात्पर
भगवान श्री कृष्ण नंद ग्रह में बालक होकर अवतीर्ण हुए हैं। उनसे बढ़कर श्री राधा के लिए कोई भी अन्य वर नहीं है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस भूमि का भार उतारने और कंस आदि का वध करने के लिए इस भूतल पर श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। गोलोक में श्री राधा नाम की जो श्री कृष्ण की पटरानी हैं, वे ही तुम्हारे घर में कन्या रूप से अवतीर्ण हुई हैं। उन परादेवी को तुम नहीं जानते। हे नरेश, मैं इन दोनों का विवाह नहीं कराऊंगा। इनका विवाह यमुना तट पर भांडीर वन में होगा। वृंदावन के समीप निर्जन सुंदर स्थल में साक्षात ब्रह्मा जी पधारकर श्री राधा तथा श्री कृष्ण का विवाह का कार्य संपन्न कराएंगे। अतः हे गोप प्रवर, तुम श्री राधा को लोक चूड़ामणि साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण की अर्धांगिनी स्वरूपा एवं गोलोक धाम की महारानी समझो। तुम समस्त गोपगण भी गोलोक से इस भूतल पर आए हो। इसी तरह गोपियां और गौएं भी श्री राधा जी की इच्छा से गोलोक से गोकुल में आई हैं। इस प्रकार कहकर साक्षात महामुनि गर्गाचार्य जब चले गए, उसी दिन से श्री राधा जी के विषय में कभी कोई संदेह या शंका नहीं करता। इस भूतल पर ब्राह्मण वचन वेद वाक्यवत प्रमाण है। गोपो, यह सब रहस्य मैंने आपको बता दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? दोस्तों और भक्तों, इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में गोप विवाद नामक यह 5वां अध्याय संपूर्ण होता है। दोस्तों, यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपकी राय, आपके विचार बहुत कम आ रहे हैं। इनको अधिक से अधिक लिखा करिए, क्योंकि आपने वृतांत सुना, आपके मन में क्या विचार आया उसको जरूर लिखिए, ताकि मैं इसमें आगे के लिए सुधार कर सकूं। इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा।